नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बैठे हैं अपोजिशन मीट पटना में, जो नीतीश के आवास पर बैठक की गई है, उस बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और स्पष्ट बोलने के लिए, स्पष्ट राजनीतिक अपनी दृष्टि रखने के लिए जाने जाने वाले सुनील पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर से आज हम समझेंगे कि जो विपक्षी अपोजिशन मीट पटना में की गई है, नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई है, लेकिन इसके रियल चालक के लालू प्रसाद यादव हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह बैठक किया गया। लालू के प्रयास से ही यह बैठक सफल हो पाया कि इतने बड़े बड़े नेता पटना की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर आए और आम लेकर पटना से वापस चले गए। लेकिन आम छोड़कर जाने वालों में एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं आपको, अरविंद केजरीवाल हैं कि आम जब पहुंचा हाउस में तो आम छोड़कर वो चले गए, इस जिद पर चले गए कि जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है, केंद्र सरकार लेकर आई है, दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कांग्रेस का समर्थन उनको चाहिए। उनके जो कांग्रेस के 31 सदस्य हैं राज्यसभा में, उसका वोटिंग उनको चाहिए। और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा दिया बैठक के बाहर, बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है, अगर अध्यादेश आता है तो कांग्रेस के सदस्य, जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है, कि वो बाहर हो जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विपक्षी पार्टियों की मीटिंग से पहले कई लोग इस बात पर आशंका जाहिर किया था, मैंने भी कहा था कि पूरे खेल को भंडोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल का आना बहुत ज़रूरी है। आए भी और भंडोल कर भी गए, क्योंकि उनका बहुत संक्षिप्त एरिया ऑफ कंसर्न था। दिल्ली उनकी पहली प्राथमिकता है, दूसरी बार सत्ता में लौटे हैं और उनको सीधे टकराहट बीजेपी के बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से लगातार हो रही है, क्योंकि प्रशासकीय अधिकारों का बंटवारा इस कदर हुआ है। केंद्र सरकार और दिल्ली शासित, वहाँ की जो केंद्र शासित प्रशासन की व्यवस्था है, यह अपने आप में अजीबोगरीब है। कई मुद्दों में अरविंद केजरीवाल सही हो सकते हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो पूरे विपक्षी एकता पर प्रहार कर रहे थे, ये अजीबोगरीब था। वो अपने बड़े इंटरेस्ट के लिए छोटे इंटरेस्ट को तो त्यागना होगा। अब सवाल है कि उनके लिए बड़े इंटरेस्ट क्या हैं? दिल्ली है, दिल्ली और पंजाब है, जिसको वो किसी हाल में उससे वंचित नहीं होना चाह रहे हैं। तो एक ढंग से अरविंद केजरीवाल अपने हिस्से पे अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही थे, लेकिन उसकी भरपाई और उसका समर्थन वो चाहें कि केंद्र दूसरी पार्टियां करें या कांग्रेस करे, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल सवाल था और उनकी मुश्किल डिमांड थी, जिसको कांग्रेस सतही तौर पर इनकार कर दिया। यही कारण था कि भरी बैठक से जो कंबाइंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ये किसी भी ऐसे सामूहिक मीटिंग के बाद ये जरूरी होता है कि उसके तमाम प्रतिनिधि कॉमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें कलेक्टिव तौर पर लोग एड्रेस करता है पत्रकारों को। लेकिन इस मौके से वो निकल गए। बहाने कई बनाए गए कि उनका प्री शेड्यूल्ड था, लेकिन प्री शेड्यूल्ड को रीशेड्यूल्ड किया जा सकता था, लेकिन मंशा ही उनकी गलत थी। मोदी को हटाना था सर। हाँ, तो मोदी को हटाने से ज़्यादा जरूरी है कि उनके दिल्ली की सत्ता बनी रहे, पंजाब की सत्ता बनी रहे। उनकी प्राथमिकता ये है। मोदी को हटाना दूसरे पार्टियों की प्राथमिकता हो सकती है, नंबर 1 हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास वो प्राथमिकता नहीं थी और अपने प्राथमिकता के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। बैठक में सर सूत्र बता रहे थे कि शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को दोनों समझाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ा कि जैसे हम दुश्मनी भुलाकर 25 सालों की मेरी दुश्मनी थी, हम लोग एक हो गए, एक साथ मुंबई से पटना की धरती पर आए हैं, उस तरह आप भी अपनी दुश्मनी भुलाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लीजिए। तो क्या आपको दिखता है सर, अरविंद केजरीवाल के जिद के सामने कांग्रेस झुकेगी, अपने युवराज का बलि देगी? देखिए, कांग्रेस और आप कभी भी एक साथ नहीं आएगी। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।